Hello, my viewers, once more. Let's read the chapter Memories of Childhood. Its first part is The Cutting of My Long Hair, written by Jit Kalasa. The first day in the land of apple was a bitter cold one. कहता है कि मेरा पहला दिन सेबों के देश के अंदर है वो बड़ा ही ठंडा दिन था. फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई थी. एंड द ट्रीज वर बेयर, और जो वृक्ष हैं वो उनके पत्ते बर्फ़ के कारण है वो गिर चुके थे, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे थे. ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक लंबी बेल सुनाई देती है. इसका ये इशारा था कि हमें अभी ब्रेकफास्ट करना होगा. इट्स लॉन्ग मेटेलिक वॉइस क्रशिंग थ्रू द बेल्फ्रे ओवरहेड एंड into our sensitive ears. और एक घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है कि हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना होगा. और ये टावर के ऊपर से लटकती हुई घंटी के ऊपर जो आवाज़ थी वो हमारे संवेदनशील कानों के अंदर पड़ती है. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर गेव अस नो पीस, और जो जूते थे उनके फर्श पर चलने की आवाज़ से हमें बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी. द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस विद एन अंडरकरंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड ए बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड. टाइड होता है बंधे होना. और हमें कई प्रकार की बुरी सी आवाज़ें हैं वो एक ऐसी भाषा के अंदर सुनाई दे रही थी जो हम समझ नहीं पा रहे थे, और उस कारण से एक कन्फ्यूज़न हो रहा था वहाँ पर, और उस कन्फ्यूज़न से मैं अपने आप को बंधी हुई महसूस कर रही थी. फर्स्ट पर्सन नरेटिव है ये. एंड थ्रो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस. हालांकि मेरी जो स्पिरिट है वो बिल्कुल टूट चुकी थी, मेरी आत्मा टूट चुकी थी, और मैं आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन ये सब मेरा प्रयास है वो यूजलेस था. इससे कोई भी इसका कोई फ़ायदा नहीं था. ए पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस. एक पीले चेहरे वाली औरत है जिसके सफ़ेद रंग के बाल थे, वो हमारे पीछे आती है. वी वर प्लेस इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और हम लोग हैं वो लड़कियों की एक लाइन थी, और वो डाइनिंग रूम की तरफ लाइन है वो जा रही थी. These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. ये सब लड़कियां भारत की लड़कियां थी. उन्होंने बड़े ही हार्ड, स्टिफ मैंने हार्ड होता है, हार्ड शूज़ पहने हुए थे, और उनके कपड़े हैं वो काफ़ी तंग थे, ठीक है, जो कि उनके शरीर से चिपके हुए थे. द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर. और छोटी लड़कियां थी, उन्होंने एप्रन पहने हुए थे. ओके, स्लीव्ड एप्रन पहने हुए थे, यानी कि उनके बाजू थे, और उनके बाल हैं वो शिंगल्ड होता है, छोटे छोटे कटे हुए बाल थे. एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोशंस आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर. जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं वहाँ से चल रही थी, अपने नरम लेदर के जो शूज़ होते हैं, बड़े सॉफ्ट शूज़ होते हैं, मॉस्किन्स, उनको डाले हुए मैं थी, और मेरे को महसूस हुआ, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे लगा कि जैसे मैं फर्श के अंदर डूब रही हूँ. फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर, क्योंकि मेरा जो ब्लैंकेट था, जो मैंने ऊपर कंबल डाला हुआ था, लोई जिसको कह देते हो, वो मेरा छीन लिया गया. आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्स नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई. और मैंने दूसरी लड़कियों की तरफ, भारतीय लड़कियों की तरफ देखा, और मैंने देखा कि उन्होंने तो मेरे से भी बुरे ड्रेस है वो पहनी हुई है, भद्दी लग रही हैं. इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, क्योंकि उनके कपड़े हैं वो बड़े ही टाइट थे. वाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर. जैसे ही हम अंदर जाती हैं, लड़के हैं एक दूसरे दरवाजे से अंदर आते हैं. आई वॉज फॉर द 3 यंग ब्रेव हु केम इन आवर पार्टी. मैंने देखा कि 3 और ब्रेव लड़कियां हैं, बहादुर लड़कियां हैं जो कि हमारे साथ हैं. आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एन अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट. और मैंने देखा एक प्रकार से
उनके ऊपर जासूसी करके कि कैसे वो मेरी ही तरह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। ए स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, उसके बाद एक छोटी घंटी बजती है। एंड ईच ऑफ द पीपल ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और पीपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने एक जो कुर्सी है वो नीचे से घसीट करके बाहर निकाल ली। Supposing this act meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side. कहता है मैंने सोचा कि शायद हमें अब कुर्सियों के ऊपर बैठना है, मैंने भी अपनी कुर्सी निकाली और मैं एक साइड से कुर्सी के ऊपर जा करके बैठ जाती हूँ। बट वेन आई टर्न माई हेड आई सा दैट आई वॉज ओनली वन सीटेड। कहता है लेकिन जैसे मैंने नज़र ऊपर करके देखा तो मैंने पाया कि मैं ही केवल बैठी हुई हूँ। एंड ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और बाकी सब बच्चियां हैं वो खड़ी हैं। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज लुकिंग स्लाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, आई ए सेकेंड बेल वॉज साउंडेड। उसके बाद जैसे ही मैंने शर्म के अंदर है वो देखा तो मैंने सुना कि एक दूसरी बेल है वो बजती है। ऑल वर सिटेड एट लास्ट, अंत में सभी लोग बैठ जाते हैं। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर, मैं भी अपनी चेयर के अंदर दोबारा से बैठ जाती हूँ। आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड राउंड टू सी हिम। मैंने देखा कि एक आदमी है वो हॉल के अंदर आता है और वो हमें देख रहा है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट, सभी लोग हैं वो अपनी प्लेट्स की तरफ है वो देख रहे थे। एज ए ग्लांस एट दी long chain of tables, I caught the eyes of a pale face woman upon me. मैंने देखा कि एक पीले चेहरे वाली औरत है वो मेरे ऊपर नजर लगाए हुए है। Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. मैंने उसी वक्त अपनी आंखें नीचे कर ली और मैं हैरान हो गई कि ये औरत है वो मेरे को इतने ध्यान से क्यों ताक रही है। The man ceased his muttering and then a third bell was tapped. उस आदमी ने फिर बोलना है वो बंद कर दिया और एक तीसरी बेल है वो बजती है। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ, सभी ने अपने जो नाइफ हैं, जो अपने चम्मच और फोर्क हैं वो हाथ में ले लिए। एंड बिगेन ईटिंग, और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, फॉर दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे वहां पर क्या करना है, मैं इतना डर गई थी कि मुझे क्या करना है। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल। ये एक प्रकार से घंटी बजने के ऊपर सारा काम शुरू करना, ये मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य था। यही मेरा पहले दिन का ट्रायल नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग। शाम के समय मेरी फ्रेंड जुडविन जो थी, जो कि उसी हॉस्टल के अंदर रहने के लिए गई हुई थी, उसने मेरे को एक बड़ी ही भयंकर वार्निंग दी। जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल वुमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर। और उसने हमारे उस पीले चेहरे वाली औरत को हमारे बाल काटने के बारे में उसने सुना था कि वो उनके बाल हैं वो काट देंगी, अपने भारी और लंबे बाल काट दिए जाएंगे। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी। और हमारी माताओं ने हमें हमेशा ही बताया था कि जो सेना युद्ध हार जाती है, जिसके सैनिक नौसिखिए होते हैं, उन नौसिखिए सैनिकों के, जीती हुई सेना के सैनिक हैं वो बाल काट देते हैं क्योंकि उन्हें कायर माना जाता है। Among our people, short hair was worn by mourners and shingled hair by cowards. और हमारी संस्कृति के अंदर जब किसी घर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शौक के तौर पर कुछ लोग हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बालों को काट दिया जाता था। और जो शिंगल हेयर होते हैं, जो छोटे बाल होते हैं, मुंडन जो होता है वो कायरता का प्रतीक माना जाता था। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स, हमने हमारे साथ क्या होगा इसको थोड़े समय के लिए तो डिस्कस किया। एंड व्हेन जुडविन सैड वी हैड टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रेबल्ड। और जब जुडविन ने हमें कहा कि उन्हें
आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये कहा कि मैं इसके खिलाफ विरोध करूंगी। नाउ आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। मैंने उसको जवाब दिया कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी और मैं पहले संघर्ष करूंगी, उसके बाद ही कुछ होगा। आई आंसर्ड। आई वॉज माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड। मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रही थी और जब रूम के अंदर कोई भी नहीं था तो मैं वहां से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज एज माई मॉस्किन्स हैड बीन एक्सचेंज। कहता है मेरे आवाज़ करने वाले जूते थे वो मेरे को पहनने पड़े थे क्योंकि मेरे जो सॉफ्ट जूते थे वो बदल दिए गए थे। एक्सचेंज फॉर शूज अलोंग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग। उस रूम के अंदर मेरे को वहां से जाना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। और मैं एक कमरे में पहुंच जाती हूँ, हॉल में पहुंच जाती हूँ जिसके अंदर 3 सफ़ेद रंग के बेड लगे हुए थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स। उसकी खिड़कियां हैं वो हरे रंग के कर्टन लगे हुए थे, वहां पर पर्दे लगे हुए थे। विच मेड द रूम वेरी डार्क, जिसके कारण से कमरे में बिल्कुल रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर आई वॉज डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फार्थेस्ट फ्रॉम द डोर। और मैं एक ऐसे कोने की तरफ चली जाती हूँ जो दरवाजे से बहुत दूर था। ऑन माई हेड एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड। और मैं अपने हाथों और अपने घुटनों के बल पर रेंगती हुई बेड के नीचे खिसक जाती हूँ, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। और अपने हाथों और पैरों को अपने शरीर के पास रख करके, ठीक है, मैं अपने एक कॉर्नर के अंदर, अंधेरे कॉर्नर के अंदर चली जाती हूँ। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट। और मैंने अपने छुपे हुए स्थान से बाहर झाँक करके देखा। शडरिंग विद फियर, मैं बिल्कुल डरी हुई थी। वेन एवर आई हर्ड फुटस्टेप नियर बाय, जब भी मेरे को कदमों की कोई भी आवाज़ सुनाई देती थी। दो इन दी होल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू दैट इवन जूडविन। हालांकि सभी लोग मेरे को पुकार रहे थे, मेरे को आवाज़ लगा रहे थे और जूडविन भी मेरे को सर्च कर रही थी, वो सर्चिंग फॉर मी। आई डिडंट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने अपना मुंह नहीं खोला उनको जवाब देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, उसके बाद कदमों की आवाज़ है और ज़्यादा तेज होती गई। एंड वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और जो मेरे को आवाज़ें लग रही थी वो बड़ी एक्साइटेड हो गई, वो बड़ी एक्साइटेड थी। द साउंड्स केम नियर एंड नियर, आवाज़ें मेरे पास और ज़्यादा पास आ रही थी। वीमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, कई औरतें हैं वो मेरे रूम में आती हैं। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोज डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। मैंने देखा कि वो किस प्रकार से दरवाजों को खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, और कैसे वो ट्रंक्स के पीछे हैं वो झांक रही हैं। समवन थ्रू अप दी कर्टन्स, किसी ने पर्दा है वो हटा दिया। एंड दी रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और पूरा रूम है उसके अंदर लाइट आ गई। वट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर दी बेड आई डोंट नो, और किस कारण से उन्होंने उस बेड के नीचे देखा मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मेरे को केवल यही पता है कि मेरे को वहां से खींच करके निकाला गया। दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, हालांकि मैंने उनको लाते मारी, मैंने उनको नाखूनों से खरोंचे लगाई मुंह के ऊपर। इंस्टेड ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर एंड टाइड फास्ट इन द चेयर, और मेरे को उन्होंने घसीट करके नीचे लेके आए सीढ़ियों से और मेरे को एक चेयर के साथ है वो बांध दिया। नो, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। आई क्राइड अलाउड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर अगेंस्ट माई नेक। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ और उन्होंने एक ठंडे मशीन वाली ठंडी सी मतलब सीजर थी, कैंची थी, वो मेरे गर्दन के नीचे जो बाल थे उनको उन्होंने उस कैंची से वो बाल है वो मेरे काटे। एंड हर्ड देम ग्नाड ऑफ माई वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और उन्होंने मेरे चोटी के बाल हैं वो काट दिए। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसके बाद मेरी आत्मा हार मान जाती है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, और जब से मैं मेरी माँ से जुदा हुई हूँ मेरे को बहुत बार अपमानित किया गया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। आई हैड बीन टोस्टेड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, और मेरे को एक
लकड़ी की बनी हुई जो पपेट होती है, कठपुतली होती है, उसकी तरह से हवा के अंदर वो उछाला गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल लाइक ए कॉवर्ड, और अब मेरे बाल हैं वो एक जैसे कायर व्यक्ति होते हैं उसके बालों को काट दिया जाता है, उस प्रकार से काट दिए गए। इन माई एंग्विश आई मोर्न फॉर माई मदर, मैं अपने पीड़ा के अंदर अपनी माँ के लिए माँ को पुकार रही थी, ठीक है, मुझे रोना आ रहा था। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई भी मेरे को सांत्वना देने के लिए नहीं आया। नॉट ए सोल रीजन क्वाइटली विद मी, कोई भी मेरे साथ है वो नहीं खड़ा हुआ। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जिस प्रकार से मेरी माता है जब मेरे को कष्ट होता था वो मेरे साथ खड़ी हो जाती थी, इस प्रकार से किसी ने मेरे साथ, कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। एंड फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्राइवन बाय ए हर्डरर, और मेरे को जिस प्रकार से पशुओं को हाँकने के लिए एक हर्डरर होता है, उसी प्रकार से मेरे को एक प्रकार से जानवरों की तरह से हाँका जा रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। तो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. The second part I shall explain you in the next video. If you like my video, share it with your friends. Thank you so much and have a nice day.